हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, प्लीज़ सभी बच्चे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए नई वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा सके। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है। फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो चुके हैं आपके, तो इन्हें जरूर करना। तो s इज इक्वल टू में 4a साइन साई दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है ये कौन सी फॉर्म है, इंट्रिंसिक फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जहां पर s और साई दोनों इकट्ठे मिले वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है, इंट्रिंसिक फॉर्म होती है। ये रिलेशन ही इंट्रिंसिक फॉर्म का होता है। ठीक है, तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसकी निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको मैंने बताया था कि डी एस और अपॉन में डी साई जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई। तो क्या हो जाएगा, ये 4a कोस साई हो गया, 4a कोस साई। ये सिर्फ इतना ही निकलेगा। तो इट मीन्स क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कितनी हो गई, 4a साइन कोस साई। ठीक है, क्लियर है। ये पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ आपको प्रूफ करना है फॉर द कर्व के लिए। आपको कर्व दे रखा है x की 3 प्लस में y की 3 माइनस का 3axy इज इक्वल टू में 0। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 3a अपॉन में 2 और 3a अपॉन में 2, जो कि क्या होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, 3a अपॉन में 8√2। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है कर्व की। अब देखिए आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है बेटा। कर्व की इक्वेशन आपको एक्स और वाई में है। फंक्शन मेरा इस तरीके से ही बनता है f(x,y), ठीक है, इज इक्वल टू में 0। तो मतलब मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब आपको फंक्शन f(x,y) की फॉर्म में दे रखा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाना होता है। और इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। एक तो हम f(x) वाला जो फॉर्मूला मैं भी आपको बताने जा रही हूँ वो कौन सा होता है, जैसे कि मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है f(x) का स्क्वायर प्लस में fy का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, उसके बाद f डबल बार, मतलब एक बार f का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, fy का स्क्वायर माइनस में 2f(x,y) f(x) और fy प्लस में fy और fx का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एक तो ये लगा सकते हो। दूसरा आप ये वाला भी लगा सकते हो कि 1 प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में ये 3/2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है, ये वाला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी आपको कौन सा लगाना है। तो मुझे तो ये वाला इजी लगता है, लेकिन ये जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं, करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए मैं आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, हम करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, पहले y1 निकालूंगी। इसका क्या निकालूंगी, y1 या x1 की तो जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, y1। तो इज इक्वल टू में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर। इसका अगेन डेरिवेटिव तो dy/dx हो जाएगा। माइनस में अब ये देखो यहाँ पर x भी है और y भी है, तो इसका हम क्या करेंगे, u और v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो u v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3ax सेम और dy/dx और माइनस का 3ay, x का डेरिवेटिव 1 हो गया 0। ठीक है, अब इसका dy/dx अलग से करना है, ये भी। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, dy/dx वाले को एक तरफ कर दो, माइनस में 3ay। ठीक है, 3 कॉमन लेके हटा ही दो इसको, 3 कॉमन लेके हटा देंगे, कोई नहीं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये उधर चला जाएगा ये वाला। तो 3ax प्लस माइनस में 3y का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास dy/dx, बाहर रह गया। ठीक है, 3 कॉमन लेके x का स्क्वायर माइनस में ay इज इक्वल टू में ax माइनस में y का स्क्वायर। ठीक है, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं क्योंकि ये जो है ये y का स्क्वायर जो है अगर मुझे पॉजिटिव में लेना है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका
माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का ए वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, तो वाई का स्क्वायर माइनस में ए एक्स और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेकर यहाँ आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस में एक्स का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स इज इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू इसका हम क्या करेंगे, एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे। विद रिस्पेक्ट टू मुझे इसका क्या निकालना है, एक्स डेरिवेटिव। तो देखो निकालते जाओ, करते जाओ काम, कैसे करना है वो चेक करते जाओ। तो मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालती हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगी, इसका जो डेरिवेटिव है ना इसके हिसाब से ना निकालने के बजाय जो हमने डेरिवेटिव निकाला था ना इस टर्म का, ये y1 आया था मेरी, इसका डेरिवेटिव मैं इसका निकाल लेती हूँ। देखो डेरिवेटिव तो यही आया था, बस मैंने तो आगे इसको सॉल्यूशन किया है कि आगे पीछे करके, और तो कुछ भी नहीं किया ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं इसी का डेरिवेटिव निकाल देती हूँ। इसका मैं पहले तो 3 कॉमन लेके वो तो साइड कर देती हूँ उसको, पहले तो इसको 3 हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, माइनस में ए एक्स और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का ए वाई इज इक्वल टू में 0। अब इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 2y, ठीक है, और फिर से डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो ये डी वाई बाई एक और पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो ना। अब फर्स्ट सेम, अब इसको तो मैंने क्या किया, सेम रखा था, अब इसको मैं क्या करूँगी अगले क्वेश्चन में, इसको सेम वाई स्क्वायर को सेम रखूंगी और इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, तो क्या निकलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर भी 2 चीज़ है, पहले एक्स को सेम रख लो, माइनस का ए एक्स, इसका डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगी, इसको सेम रखूंगी, तो माइनस का ए डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब इसको क्या करेंगे हम, ये वाली जो ये वाली और ये वाली इसको इकट्ठा लिख लो, क्योंकि इनके अंदर डी स्क्वायर वाई है, तो वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और सारी उधर ले जाओ, तो और सारी जो उधर लेके जाएंगे वो क्या क्या टर्म है, 2x हो गई, माइनस का 2x हो गया, उधर गया ये 2x उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस का 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर और साथ में y है, और क्या बचा ये, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का a डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है, 2 हो गए तो सेम टू सेम, तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये उधर जाके तो प्लस का हो गया ना, 2a वाई डी एक्स हो जाएगा फिर ये, तो ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो अब वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स है और यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस का 2x था, माइनस का 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ रख दूंगी, ये वाली। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखती हूँ, रखनी तो पड़ेगी अदरवाइज सोल्व नहीं होगा, तो मैं इसका स्क्वायर करके रखूँगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये ए वाई माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स का स्क्वायर और इंटू में y है, इंटू में y आ गया, देखते हैं क्या होता है, प्लस 2a डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ए वाई माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर माइनस का ए एक्स, और नीचे तो कुछ भी नहीं है, अभी चलते हैं आगे। अगर मैं इसको सोल्व करूँ ये वहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। दूसरा उसने एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट भी तो बोला था ना, वो पॉइंट भी रख के देख लेंगे। एट पॉइंट 3a अपॉन 2 और 3a अपॉन 2, तो x और y की वैल्यू तो ये रखनी है हमें। तो मेरे पास इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स और डी स्क्वायर वाई
अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये है माइनस का 2x माइनस का 2, एक बार तो एज इट इज उतार लेते, माइनस में x का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में ax, ये हो जाएगा y और प्लस में 2a वाई माइनस में x का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस में ax। इसको सोल्व करते हैं, x की जगह पर और y की जगह पर ये वैल्यू पुट करते जाओ, तो ये कितनी हो जाएगी 3a का स्क्वायर, तो 3 3 9a का स्क्वायर बाय 4 माइनस में ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर बाय 2, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 3 दूनी 6a अपॉन में 2 माइनस में 2a और y कितना है 3a बाई 2 माइनस में ये हो जाएगा 3 3 9a का स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर y का स्क्वायर तो 3a 9 का a का स्क्वायर बाई 4 माइनस में ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर बाई 2 और ये स्क्वायर है प्लस 2a, यहाँ हो जाएगा a y की जगह पर 3a का स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3 3 9a का स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर 9a का स्क्वायर बाई 4 माइनस में 3a का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखो ये क्या करना है अब हमें, यहाँ से तो मैंने 4 को एलसीएम ले लिया, ये कितना हो गया 9, तो 2 3 6 9 में से 6 गया 3a का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 3a हो गया, 2 3 6 हो गया माइनस का 2, ये हो जाएगा ये 3a का स्क्वायर, देखो 3a का स्क्वायर को अगर मैं सोल्व करती हूँ बाय 2 माइनस में 9a का स्क्वायर बाय 4 अपॉन में इसको जब सोल्व करती हूँ तो कितना आता है मेरा 3a का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसका स्क्वायर है, साथ में y भी तो था ना, इसके साथ में y भी था, तो y है बाहर 3a बाई 2, यहाँ आएगा 3a बाई 2, ये रहा y था प्लस 2a, इसको जब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3a का स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर बाय 4 प्लस का। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3a बाय का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया तो यहाँ माइनस का 2a आ गया, माइनस का 3a, यहाँ पर भी माइनस का आएगा तो माइनस का 1 और स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 2 इंटू में 3a बाई 2, ये भी 1 हो गया, प्लस में ये हो जाएगा आपका माइनस है तो ये माइनस का 2a होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, अब ये माइनस का 3 है तो कितना हो गया माइनस का 3a है तो ये कितना हो गया माइनस का 3 और 3 6 माइनस का 6 है माइनस का 2a तो ये हो गया माइनस का 8a, और उधर से अगर 3a बाई 4 लेके आऊँ 4 उधर चला जाएगा और 3a का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी माइनस का 32 अपॉन में 3a। ठीक है, मेरे पास ये आ रही है। इसी तरीके से अब मुझे है ना इसमें भी पुट कर देनी है ये वाली वैल्यू 3a वाली वैल्यू, ताकि मेरा डी वाई बाई डी एक्स भी निकल जाए। तो अगर मैं इसमें पुट करूँगी तो y की वैल्यू वो 3a का स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3 3 9a का स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 9a का स्क्वायर बाई 4 माइनस में 3a का स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का 9 में से 6 3 a का स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा प्लस का 3a का स्क्वायर बाई 4, तो ये तो माइनस का 1 आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 आ रही है और इसकी वैल्यू जो है ये वाली आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर का 3/2 अपॉन में y2, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 की पावर 3/2 हो जाएगी और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 32/3 है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 हो गया और यहाँ पर माइनस का 32 हो गया।
ठीक है, ये 3a जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको अगर मैं एक बार सिंपल खोल देती हूँ, एक बार सिंपल खुल जाएगा और एक बार √2 में आ जाएगा, इनटू में 3a, और ये है माइनस का 32, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 16 हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 3√2a अपॉन में माइनस का 16 आ रहा है। 16 में से मैं 16 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 दूनी 16 लिख सकती हूँ ना, 8 दूनी 16। ठीक है, और 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3√2a अपॉन में माइनस का 8 इंटू में √2 करके लिख सकती हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3a अपॉन में माइनस का 8√2। आप इतना भी छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आप ये ना कहो कि बुक में आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर्व पर निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको x इज इक्वल टू में a कोस t प्लस में t साइन t गिवन है, और y इज इक्वल टू में आपको गिवन है a साइन t माइनस का t कोस t। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने, इसमें हमारा फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में इंटू में y2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, समझ जाओ आप। तो लेकिन यहाँ पर तो t गिवन है ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले dx/dt निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे, फिर dy/dt निकालेंगे। तो जब dt निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, a तो इंटू में लगाएंगे माइनस का साइन t, ठीक है, और प्लस में फिर ये साइन t हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद प्लस t कोस t हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। और इसी तरीके से dy/dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a कोस t माइनस का फर्स्ट सेम t सेम, तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन t, और यहाँ पर कोस t सेम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये वाली चीज़ निकल गई, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा a, और यहाँ से साइन t कैंसिल, तो यहाँ से तो बचा a t कोस t, और यहाँ बचा है a t साइन t। ठीक है, अब मुझे dy/dx निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, dy/dt को ऊपर लिख देती हूँ और dx/dt को नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा। अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाएगा a t साइन t, यहाँ हो जाएगा a t कोस t, a t से a t कैंसिल, क्या बन गया ये टेंजेंट t। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूं तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा इसका क्या निकलेगा, इसका सीकेंट स्क्वायर t और फिर dt/dx हो जाएगा। ठीक है, dt/dx की वैल्यू क्या आई थी, जो वैल्यू मेरी dx/dt की थी वही वैल्यू मैं पुट कर दूंगी उल्टा करके। तो यहाँ पर d² अपॉन में यह आ जाएगा dx का स्क्वायर इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर t, और साथ में आ जाएगा नीचे 1 अपॉन में a t, और ये हो जाएगा कोस t। तो कोस जो है वो 1 अपॉन कोस सीकेंट होता है, तो ये हो जाएगा सीकेंट की क्यूब t अपॉन में a t। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसमें पुट करना है, तो 1 प्लस में y1 क्या था मेरा, टेंजेंट t, तो टेंजेंट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंट की 3t और अपॉन में a t। ठीक है, a t ऊपर चला जाएगा, a t कहाँ चला गया मेरे पास, ऊपर, तो ये हो गया a t। उसके बाद यहाँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर t, इसके बाद 3/2 है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा सीकेंट की 3 बच जाएगा, सीकेंट की 3 से सीकेंट की 3 कैंसिल, क्या बचा आंसर a t। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी क्या आ चुकी है, a t आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इन द साइक्लोइड। क्वेश्चन नंबर 11 साइक्लोइड की बात की गई है। x इज इक्वल टू में आपको दे रखा है साइक्लोइड के अंदर a थीटा प्लस साइन थीटा, और क्वेश्चन सेम इसी तरीके से जैसे हमने 10वां किया है, y इज इक्वल टू में a 1 माइनस में कोस थीटा। आपको प्रूफ करना है कि रो इज इक्वल टू में 4a कोस थीटा/2 आनी चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूँगी, वही सेम
डी एक्स बाई डी थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, वहाँ पर टी था, तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा ए 1 प्लस में कोस थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं डी वाई बाई डी थीटा लूंगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी थीटा, ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा ये निकल चुका है। अगर मैं इसको सोल्व करूं कैसे, कि डी वाई बाई डी एक्स करके अगर रखूँ मैं इसको तो मेरा क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कर देती हूँ, डी वाई बाई डी थीटा अपोन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो इज इक्वल टू में डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा अपोन में ये हो जाएगा ए 1 प्लस में कोस थीटा, ए से तो ए कैंसिल, ये हो गया आपका साइन थीटा अपोन में 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आपने किया हुआ भी है, कैसे लिख सकते हैं हम, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं हम, और 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और 1 प्लस में कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कोस से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा बाई 2। बिल्कुल सिंपल फॉर्म हमारी निकल के आ चुकी है, उसमें टेंजेंट टी निकला था, इसमें टेंजेंट थीटा बाई 2। अगर मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 और साथ में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 और यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे हम, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 1/2 है, और यहाँ से हमारी डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरी 1 अपोन में ए 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा से सोल्व करूंगी, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये हो जाएगा, एक बार इसको ऐसे ही रखे रहने देती हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर 2a, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ या चाहे ऊपर ले जाऊँ वो आपकी मर्जी है, ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपोन में 2, ये 4a हो गया, 4a, तो ये कितना हो जाएगा आपका सीकेंट की 4 थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो अब हमें इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर की बाई 3/2 और यहाँ y2, तो 1 प्लस y1 कितना है मेरे पास, y1 है टेंजेंट थीटा बाई 2, तो स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है, अपोन में y2 कितना है 1 अपोन में 4a और ये हो जाएगा सीकेंट 4 थीटा बाई 2। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 3/2 और ये कितना हो जाएगा 1 अपोन में 4a सीकेंट 4 थीटा बाई 2। अगर इसको ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सीकेंट की 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीकेंट की 3 थीटा बाई 2। ठीक है, 4a ऊपर आ जाएगा 4a और नीचे क्या है आपके पास सीकेंट की 4 थीटा बाई 2, इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4a अपोन में सीकेंट थीटा बाई 2, सीकेंट थीटा बाई 2 का उल्टा करेंगे तो 4a कितना हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। ये मेरा आंसर है, और मुझे आंसर भी उसने बोला था कि ये प्रूफ करना है, तो देखो मेरा यही वाली चीज़ आ चुकी है, ये वाली बोली थी ये वाली आ चुकी है सेम, तो आंसर इज दिस। ठीक है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन 13 भी मैं आपको करवा चुकी हूँ एग्जाम्पल के अंदर और अच्छे से ही करवाया है, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ। कभी ये कहो कि भाई मैम आपने ये क्वेश्चन छुड़वा दिया, ये तो एक्सरसाइज का था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट एट द 2 पॉइंट P और क्या हुआ है। ठीक है,
आपको पी और क्या ऊपर टेंजेंट है, मतलब कोई भी स्पर्श रेखा जिसे बोलते हैं, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा y इज इक्वल टू दिस एट ए राइट एंगल पर, शो दैट द रो 1 एंड रो 2 मतलब रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट दीज पॉइंट। आपको ये आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, ए 1 माइनस में कोस थीटा, ए इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा, तो ये हो जाएगा डी। अब इसका हम क्या निकालेंगे, देखो मेरे पास सेम मैंने क्वेश्चन किया भी है, अभी पीछे भी हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे सबसे पहले, तो यही काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे डी वाई बाई डी थीटा करके और डी एक्स बाई डी थीटा करना है, ताकि मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 प्लस में कोस थीटा। सेम एज इट इज ऊपर वाले जैसा है। तो देखो अगर एज इट इज ऊपर वाले जैसा है, देखो ऊपर मेरा जो निकला था आप खुद देख सकते हो कि बिल्कुल सेम टू सेम हमारा वही है। कहाँ गया इसका जो पेज था वो मेरा, अभी देखते हैं। देखो यही वही वाली फॉर्म आ चुकी है कि ए साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स। इसका मैंने क्या निकाला था, टेंजेंट थीटा बाई 2 निकाला था, टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर लिख दो टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, करने सॉल्यूशन आपको पता ही है इसका कैसे निकला है। और इसका डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स का स्केयर क्या निकला था मेरा, वो देख लीजिए आप। यहाँ पर मेरा निकला था डी स्केयर वाई अपॉन 1 अपॉन में 4a। ठीक है, वन अपॉन में 4a, ये सेम एज इट इज, तो एज इट इज रख दो 1 अपॉन 4a, और ये हो जाएगा आपका सीकेंट की 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने एज इट इज रख दिया, मैंने सॉल्यूशन नहीं किया। अब मुझे इसको पुट करना है, तो मेरा जो रो निकली थी वो भी यहाँ तक सेम ही रहेगी। तो मेरी रो कितनी निकली थी, 4a कोस थीटा बाई 2, तो वो निकल जाएगी 4a कोस थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद अलग क्वेश्चन होता है मेरा। उसके बाद उसने क्या बोला है कि मुझे रो 1 और रो 2 दोनों निकालनी है। ठीक है, और जो एंगल है वो कितना चेंज हो रहा है, थीटा बाई 2 पर हो रहा है। तो देखिए इसने बोला है टेंजेंट है, मान लीजिए कोई लाइन टेंजेंट है, टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो है ना ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से जो स्लोप बनता है, वो जो स्लोप बनता है वो क्या बनेगा, y1 इंटू में y2 इज इक्वल टू में -1 के इक्वल आता है। y1 और y2 का क्या आता है, -1 के इक्वल आता है। y1 मेरा क्या था, टेंजेंट थीटा बाई 2 था, तो मैं अगर y1 की बात करूँ तो टेंजेंट थीटा 1 बाई 2 निकल जाएगा। उसके बाद टेंजेंट y2 की बात करूँ तो थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू में -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी इक्वल हो जाएगी। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेरे पास रो 1 क्या मान लूँगी मैं, 4a कोस थीटा 1 बाई 2। ठीक है, रो 2 को क्या मान लूँगी मैं, रो 2 को मान लूँगी 4a कोस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, सीधा डायरेक्ट पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, रो 1 का स्केयर प्लस में रो 2 का स्केयर, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16a का स्केयर बार कॉमन ले लो। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ कोस थीटा को, तो 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, सीकेंट स्केयर थीटा 1 बाई 2 प्लस में 1 अपॉन में सीकेंट स्केयर थीटा 2 बाई 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 16a का स्केयर, इसको मैं क्या खोल सकती हूँ, थीटा 1 को 1 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा 1 बाई 2, इसको खोल सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा 2 बाई 2। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ ये वहाँ चला जाएगा। अब आप कहोगे मैंने टेंजेंट की फॉर्म में यही क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो स्लोप है वो टेंजेंट की फॉर्म में है, और मुझे यहाँ से टेंजेंट डिलीट करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 16a का स्केयर ये वहाँ चला जाएगा, तो 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा 2 बाई 2 प्लस में 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा 1 बाई 2, और यहाँ पर है 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा 1 बाई 2 और 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा 2 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16
ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2/2 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2/2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, तो 16a का स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, 16a का स्क्वायर तो मेरा एज इट इज रहेगा। अब क्या हो सकता है, इसको एज इट इज रहने दो, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2/2। ठीक है, ये है थीटा 1 और 2 प्लस में। अब मैं इसका फॉर्मूला, इसको खोल सकती हूँ, इसकी इससे गुणा कर सकती हूँ, तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/2 और इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2/2। ठीक है, 16a का स्क्वायर 2 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2/2। ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, -1 आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, प्लस क्या बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2/2। ये देखो सेम वैल्यू आ गई है, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 16a का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर आप इसकी कैलकुलेशन में उलझ जाओ, आपको प्रूफ दिया हुआ है, तो आप क्या करना, कैसे भी इसको कटिंग करके 16a के स्क्वायर इक्वल लिख लेना। क्लियर है, ताकि आपको एग्जामिनर जो है नंबर तो देगा। अगर आप इतना ही छोड़ाओगे और आंसर नहीं निकालोगे तो वो आपको नंबर ही नहीं देगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम कैलकुलेशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर नहीं निकल पाता, तो इसीलिए मैं आपको ये रीजन बता रही हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पॉइंट निकालने हैं, किसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर। पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है y² = में 8x, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको उसने दे रखी है, इतनी निकालनी है 13/16। ये आपको निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। पहले हमें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। x = में 80 का स्क्वायर और y = में 280। तो यहाँ dx/dt 40, ठीक है, और यहाँ dy/dt निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2a। ठीक है, देखो अब यहाँ पर a की जगह पर कितना गिवन है, a की जगह पर अगर मैं इसकी बात करूँ a की जगह पर, तो यहाँ पर 4ax होना चाहिए। तो a की जगह पर यहाँ क्या गिवन है, 2 गिवन है, तभी तो 8 बन रहा है ना, तभी 8 बन रहा है। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या गिवन है, 2, तो हम यहाँ पर a की जगह पर 2 ही लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो ये 2at हो गया, तो 2 इंटू में 2t हो गया, तो ये हो जाएगा 4t। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 4 हो गया। क्लियर है ना मेरी बात, मैंने ये a क्यों लिया, तो a = में मेरा क्या है 4 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। उससे पहले मैं इसको dy/dt करूँगी और यहाँ पर dx/dt, जो कि मेरा क्या आएगा 4/4t आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1/t आ गया। अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको, तो d² dx का स्क्वायर = में क्या आ जाएगा, -1/t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt/dx। अब dt/dx मतलब dx/dt क्या निकला था 4t, इसका उल्टा कर दो, तो -1/t का स्क्वायर इंटू में 1/4t, तो ये हो जाएगा। अरे क्या हुआ मम्मी। तो उसके बाद देखिए इतना हमारा निकल चुका है। अब ये कितना हो गया कि -1/4t की 3। ठीक है,
अब मुझे रो का जो फॉर्मूला होता है 1/y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ होती है y2। ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो देखो क्या निकलेगा, 1 प्लस में 1/t का स्क्वायर, ये 3/2। y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4t3। इसको सोल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर 3/, तो ये t3 हो जाएगा और ये हो जाएगा t3। तो ये है हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस में t1, t का स्क्वायर ऊपर चला गया, अपॉन में t का स्क्वायर की पावर 3/2 है, और यहाँ पर माइनस का 1 और 4t3 है। 4 तो ऊपर चला जाएगा आपका, यहाँ t का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और यहाँ पर t का स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे क्या है, नीचे है 1 में t3, तो ये t3 से t3 कैंसिल, तो कितना बच गया, माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आएगी वैल्यू हमेशा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो प्लस में शो करेगा। तो 4t का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ये आ चुका है। अब रो की वैल्यू तो मेरी ये आ चुकी है। अब मुझे गिवन क्या है, देखो रो कितना गिवन है मुझे, कि मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आना चाहिए। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कि 7 इंटू में 13/16। जब आप इसको सोल्व करोगे 16 7 जा 112 होता है, अगर मैं इसमें 13 ऐड करूं तो ये 125 होता है। तो कितना आना चाहिए, 125/16, लेकिन मेरा आ तो ये रहा है, ठीक है, मेरा आ क्या रहा है, ये। तो इट मीन्स क्या है कि 4t का स्क्वायर प्लस 1 और की पावर 3/2 इज इक्वल टू में क्या है, 125/16 कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास टी की तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना, टी की वैल्यू गिवन होगी तभी तो मेरा आंसर निकलेगा। उसने बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बराबर है, तो मैंने इसके बराबर रख दिया, 4 नीचे आ जाएगा, तो टी का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 125/16 चौके 64 हो गया। इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5/4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, टी का स्क्वायर प्लस 1। अगर ये 3/2 है तो वहाँ कितना हो जाएगा, 5/4 की पावर 3 इंटू में 2/3 उल्टा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 5 5 25 और 4 चौक 16। टी का स्क्वायर प्लस 1 को उधर ले जाओ, तो 25/16 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 9/16। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, टी की वैल्यू आ जाएगी मेरी प्लस माइनस में 3/4 आ जाएगी। अब ये टी की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर रख देती हूँ कि एक्स इज इक्वल टू में मेरा कितना था, एक्स इज इक्वल टू में मेरे पास कितना था, 2t का स्क्वायर था, और वाई इज इक्वल टू में मेरे पास कितना था, ये जो y इज इक्वल टू में है वो था मेरे पास 4t, तो मैं यहाँ रखूँगी, तो x इज इक्वल टू में 2t की जगह पर कितना आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू में 3 3 9, 4 चौक 16, 2 8 16, तो 9/8 आ गया, ठीक है। अगर मैं y की जगह पर पुट करती हूँ, y इज इक्वल टू में 4t की जगह पर पुट करती हूँ, तो y इज इक्वल टू में 4 इंटू में 3 एक बार पहले प्लस की 4 3, एक बार माइनस रखूँगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, तो माइनस का 3, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रखोगे तब भी आपकी वैल्यू 9/80 आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर गिवन है। तो पॉइंट जो आए हैं वो मेरे क्या आए हैं, मेरे जो पॉइंट आए हैं, पॉइंट यहाँ पर लिखोगे, पॉइंट इज 9/8 और प्लस माइनस में 3, ये आंसर आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट पूछा था, फाइंड द पॉइंट निकालना था, और पॉइंट मेरे निकल चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 जो 18 नहीं 17 का थर्ड पार्ट जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम देखिए कैसे करेंगे 17 का थर्ड पार्ट। आपको क्या दिया हुआ है, आपको इक्वेशन दी हुई है कर्व की कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू में a की पावर 2/3 गिवन है, इज गिवन। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि जो रो का क्यूब है
वो आपका आना चाहिए 27ax(y) के इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन x और y दोनों में गिवन है, तो या तो आप एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर करके, या फिर आप डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, डी वाई बाई अगर आप डी एक्स निकालते हो, इसका डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और x की पावर 2/3 में माइनस का 1 करोगे तो माइनस का 1/3। ठीक है, प्लस में 2/3 और y की पावर माइनस का 1/3 और फिर y का अगेन डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, ये वाला डी वाई बाई, नहीं ये सॉरी ये तो है ही नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, यही है पूरी इक्वेशन ही है ना, मैंने अलग से लिख दिया, गलत कर दिया। तो मैं ये डी वाई बाई डी एक्स उधर ले जाती हूँ, 2/3 एक्स की पावर माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 2/3 और y की पावर माइनस का 1/3 डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो 3 उधर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा माइनस का, अब ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा नीचे, तो x की पावर माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा y की पावर माइनस का 1/3, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ताकि पॉजिटिव आ जाए, तो y की वैल्यू तो 1/3 और x की वैल्यू भी 1/3 और माइनस हमारा साथ में रहेगा। इसका अगर मैं अगेन डेरिवेटिव निकालूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, अगर मैं अगेन डेरिवेटिव निकालती हूँ, ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा अगेन डेरिवेटिव, ये मैंने डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन किया हुआ है मैंने, तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा a की पावर 2/3 और नीचे हो जाएगा 3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा डेरिवेटिव। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, डेरिवेटिव तो मेरा इसका आएगा ये वाला कि x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3। ठीक है, और यहाँ पर है 3x, यहाँ पर 3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3, लेकिन मैं इसको क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, ये वाली चीज़ जो है ना ये पुट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर 2/3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एट द पॉइंट, यहाँ पर क्या गिवन है, x और y गिवन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट एक्स वाई पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर की 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y2, तो 1 प्लस में y1 कितना है मेरे पास, y1 मेरा कितना आया था ये, तो यहाँ रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आया है ये हो जाएगा y 2/3, ठीक है, अपॉन में x की पावर 2/3 का स्क्वायर और फिर ऊपर क्या है 3/2 है। ठीक है, नीचे y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू मेरी कितनी आई है, a की 2/3 और ये अपॉन में 3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 2/3, स्क्वायर तो मैंने इसका ले ही लिया 2/3, तो ये वहाँ चला जाएगा, तो x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3, ठीक है, इसकी पावर 3/2 अपॉन में x की पावर 2/3 और ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में a की पावर 2/3, 3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की पावर 3/2 x और यहाँ हो जाएगा a की पावर 2/3 अपॉन में 3x की पावर 4/3 y की पावर 1/3। ठीक है, ये इतना हो गया, इसको सोल्व करूँ, ये तो a हो गया, तो a क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी वो a के बराबर है ना, a की पावर 2/3 के बराबर है, तो यहाँ पर a की पावर 2/3 की और बाहर क्या है 3/2 है, और यहाँ पर है a की पावर 2/3 और इंटू में अपॉन में
3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया a, और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस में 2/3 हो गया, अपॉन में, ये अपॉन में है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा, 3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3। और नीचे क्या है, साथ में x है, नीचे क्या है, यहाँ पर x है। तो ये हो जाएगा a की, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा x की पावर 4/3 है, ये माइनस का 1, y की पावर 1/3, तो 3a की पावर 1/3 और ये हो जाएगा x की, ये 1/3 और ये क्या हो जाएगा y की पावर 1/3। ये तो सबकी पावर 1/3 आ रही है, तो रो इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3a की पावर 1/3, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3। अगर मैं क्यूबिंग कर दूँ बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूबिंग करने से क्या हो जाएगा, रो की क्यूब इज इक्वल टू में 27, ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। यही आंसर मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमें करने हैं। आज जो है ये एक्सरसाइज जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।